काम कर क्या सकता इसका है। मैं दूसरा अर्थ निकालूं क्या कि ठीक है, नगर निगम का चुनाव और विधानसभा चुनाव का अलग अलग रुतबा होता है, इसलिए कैलाश गहलोत जी कभी भी 2 साल उनका 2 टर्म हो गया, लेकिन कभी भी नजफगढ़ विधानसभा से कोई वार्ड में आम आदमी पार्टी का चुनाव नहीं जीता, क्योंकि वो चाहते ही नहीं है कि कोई चुनाव जीते। नहीं नहीं, ऐसा नहीं है। वो तो हर पल मेहनत करते हैं। वो चाहते हैं कि उसका एक छोटा सा कार्यकर्ता भी जहाँ भी काम करता है वो सफल हो। और 2 टर्म की जो बात आप कर रहे हो बिल्कुल सही भी है ये बात कि चुनाव हम नहीं जीत पाए, लेकिन आप ये भी देखिए ना, पहले टर्म की बजाय दूसरे टर्म में हमारा वोट परसेंटेज काफी बढ़ा है। और ये इसका चुनाव तो देखिए, मैंने कहा ना कि जो वोटर होते हैं ये अब उन्होंने लगा कि वार्ड में शायद हमारे कैंडिडेट या हमारे पार्टी के आदमी काम नहीं कर पाएंगे, उससे तो लोग जैसे विधानसभा के कार्य को कंपैरिजन कर लेते, लोग समझ पाते इस बात को। तो श्री कैलाश गहलोत जी ने इतने सारे काम कर रखे हैं कि हमारे वो कैंडिडेट को तो घूमने की आवश्यकता ही नहीं है। एक कहा जाता है कि नगर निगम का जो चुनाव होता है वो बड़ा चेहरे का चुनाव होता है, छोटा चुनाव होता है, जमीन से जुड़े हुए नेता का चुनाव होता है। क्या आम आदमी पार्टी के पास जमीन से जुड़ा हुआ नेता नहीं है क्या? देखिए, अब की बार जमीन से जुड़े हुए नेता ही थे, लेकिन कहीं ना कहीं अनुभव की कमी या जो है उनका कार्यशैली, लोगों के बीच में रह करके गवर्नमेंट की जो प्लानिंग है, श्री कैलाश गहलोत जी ने अनऑथराइज कॉलोनीज में भी इतने सारे काम किए, शायद वो उसकी रूपरेखा सही वोटर के सामने नहीं रख पाए। लेकिन कैलाश जी तो खुद थे इस बार, कैलाश जी तो खुद कमान संभाल रखे थे, वो भी तो मीटिंग पे मीटिंग कर रहे थे। बिल्कुल, उन्होंने खूब मीटिंगें की हैं, कमान भी संभाली है, यानी वो भी नहीं रख पाया। 15-20 दिन के चुनाव के दौरान अब वो एक्चुअली श्री कैलाश गहलोत जी ना नजफगढ़ विधानसभा के ही नहीं, पूरी दिल्ली के नेता हो चुके हैं। और उनकी ड्यूटीज नजफगढ़ विधानसभा के साथ साथ उनके प्रभाव के कारण दूसरे विधानसभाओं में भी लगाएगी। और जो हमें रिजल्ट भी बहुत अच्छा मिला हुआ, उन कैंडिडेट जीते भी हैं, तो इतना नहीं कह सकते कि हर समय उन्होंने यहाँ वो दे पाए। नहीं, दिल्ली की भारी की सारी जिम्मेवारी उनके कंधों पे थी। आप मंत्री इसलिए बने हैं क्योंकि आप नजफगढ़ विधानसभा के विधायक हैं। अगर आप विधायक नहीं होते तो अरविंद केजरीवाल आपको मंत्री नहीं बनाते। मैंने जानता राज्यसभा सांसद बनाते नहीं, अलग मामला है, बट मंत्री तो अब नहीं बनते। और मंत्री आप जिस विधानसभा के कारण से बने हैं, उसी विधानसभा की अगर आप उपेक्षा कर रहे हैं या उसी विधानसभा की मतदाता आपको इग्नोर मार रही है, आप पे विश्वास नहीं कर रही है, फिर भी आप कह रहे हैं कि नहीं वो बहुत बड़े नेता है, तो समझना मुश्किल है। यहाँ के वोटर ने कभी इग्नोर नहीं मारा। नगर निगम के चुनाव में कैलाश गहलोत ईसापुर वार्ड में सबसे अधिक संबोधन करते हुए देखे गए, सबसे अधिक सभाओं किया उन्होंने ईसापुर वार्ड में। फिर भी सीट न निकलना इग्नोर ही है ना, उन्होंने विश्वास नहीं किया, मतदाता विश्वास नहीं करे कैलाश पे। सबसे पहले अनुज जी, आप जो है एक पर्टिकुलर व्यक्ति की आलोचना करने की बजाय नजरिया बदलिए। उसमें नजरिया ये है, श्री कैलाश गहलोत आज दिल्ली के नेता हैं और वो इतने ज्यादा अनुभवी हो चुके हैं कि शायद अगर उन्हें आप कोई भी दायित्व देंगे तो बहुत अच्छे ढंग से निभा पाते हैं और लोगों की भरपूर जो है सहायता करते हैं, उस काम को अगर मैं आपसे पूछूं, सर मैं पूछूं कि कैलाश आपके लिए क्या प्रायोरिटी है, कैलाश गहलोत जी दिल्ली के नेता या कैलाश गहलोत जी नजफगढ़ विधानसभा के विधायक हैं? नजफगढ़ विधानसभा का विधायक होना तो हम सब की सौभाग्य है, आज वो दिल्ली के नेता। फिर आप क्यों नहीं बोलते कि नजफगढ़ विधानसभा प्रायोरिटी है, दिल्ली जो है वो हमारी सेकेंड प्रायोरिटी है? विधानसभा नजफगढ़ के साथ साथ आप ये भूल रहे हैं थोड़ा सा कि उनके पास पूरी दिल्ली के 6 और ऐसे विभाग भी हैं तो उन्हें पूरी दिल्ली में काम करना पड़ता है। चलिए अब दूसरे पहलू से आते हैं। इतने बड़े कद का कोई अगर नेता हो और वो अपने ही विधानसभा में, जहां वो लगातार परिश्रम भी, दूसरे वार्डों में उसका प्रभाव दिख रहा है, बट अपने ही विधानसभा के अपने ही वार्डों में प्रभाव नहीं दिख रहा है, और फिर भी अगर कोई कार्यकर्ता प्रभाव नहीं होता तो वोट परसेंटेज नहीं बढ़ती। चुनाव जीतना और हारना एक मायना नहीं है। आप बीजेपी की बयान नहीं सुने, बीजेपी ने कहा कि हम पंजाब चुनाव हार गए, लेकिन हम पंजाब में इंडिपेंडेंट लड़े और हमारा वोट परसेंटेज सर, मैं ना पंजाब जाना चाहता हूं ना हरियाणा जाना चाहता हूं। सर मैं तो सीधे तौर पे ये जानना चाहता हूं कि इतना बड़ा नेता, इतने बड़े कद का नेता, 2 नंबर में आम आदमी पार्टी का नेता, सरकार में 2 नंबर का स्थान रखने वाले नेता अपने ही विधानसभा में 4 में 1 सीट नहीं जीता पा रहे हैं। देखिए, मैं आपको वही तो बताना चाहता हूं कि तीनों पार्ट अलग अलग है। इस पार्ट को समझाइए। 4 में पार्ट अलग है सर, 4 में विधानसभा अलग है, हटा दीजिए, लोकसभा अलग। सर मैं निगम पार्ट में सिर्फ इतना ही जानना चाहता हूं, मैं सिर्फ इतना ही जानना चाहता हूं कि दिल्ली सरकार के 2 नंबर के मंत्री, नजफगढ़ विधानसभा के विधायक,
आम आदमी पार्टी के बड़े कद के नेता कैलाश गहलोत नजफगढ़ विधानसभा के 4 वार्डों में से एक भी चुनाव क्यों नहीं जीत पाते? देखिए, हम विनर कैंडिडेट नहीं रहे, लेकिन हम हार भी कहाँ रहे हैं। जब वोट परसेंटेज पार्टी का बढ़ रहा है टर्म वाइज, तो इसका ये अर्थ है कि आने वाले जो वार्ड है नजफगढ़ के चारों आम आदमी पार्टी की जोड़ी में होंगे। आप इसको निश्चित मान के चलिए। नहीं, आप ये मानते कि जब कैलाश जी चुनाव हार जाएंगे अगली बार विधानसभा में तो कोई और जीतेगा, तब आम आदमी पार्टी जीतेगी? कैलाश गहलोत जी आज नजफगढ़ के नहीं, पूरी दिल्ली के नेता हो चुके हैं। नजफगढ़ विधानसभा से हार जाएंगे ऐसे सपने लेने तो सबको बंद कर देने चाहिए, क्योंकि ये वो नेता है जो नहीं, वोट परसेंट बढ़ जाएगा सर। आपने एक लॉजिक दिया ना कि भैया वोट परसेंट बढ़े तो चुनाव जीतना मानेंगे, देखिए तो वोट परसेंट बढ़ जाएगा, लेकिन चुनाव नहीं जीतेगा। परसेंटेज बढ़ गया और उनके किए हुए कार्य इतने सारे हैं कि लोग पता नहीं इतने ज्यादा इन्फ्लुएंस उनसे, उसी काम को देख के लोग डिमांड बाद में ले जाते हैं, काम तो पहले हो जाता है। सर वो 25 जब आएगा तो हम देख लेंगे, 25 में आएगा उसमें हम चर्चा कर लेंगे आपके साथ कि क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा है, वोट परसेंट क्या हो रहा है क्या नहीं। 25 में बहुत दूर है, जब हम आएंगे बैठेंगे चर्चा कर लेंगे। फिलहाल अगर हम जो चर्चा पे बैठे हुए हैं, नगर निगम की चर्चा लेकर के बैठे हुए हैं, दो बातें एकदम सीधी सीधी है। या कैलाश गहलोत का प्रभाव नहीं है, या कैलाश गहलोत के पास जमीनी स्तर का नेता नहीं है। देखिए, दोनों बातों में अंतर है। कैलाश गहलोत जी का प्रभाव नजफगढ़ विधानसभा के साथ साथ पूरी दिल्ली में है। उनके प्रभाव में दिन प्रतिदिन बढ़ोतरी हो रही है। उनके कार्य प्रभाव का असर क्या है? हाँ जी, प्रभाव का असर क्या है? मंत्री पद मंत्री बनते जा रहे हैं। प्रभाव का असर ये है कि आम आदमी पार्टी की नजफगढ़ विधानसभा में वोट परसेंटेज बढ़ी, साथ ही जो सात की विधानसभाएं हैं उनमें कैंडिडेट जीत करके भी आए चुनाव, प्रभाव ही तो है और क्या है। तो जो 7 के विधानसभा से चुनाव जीत गए हैं उसमें उनके विधायकों का कोई महत्व नहीं है। उनका भी साथ है, सहयोग है, लेकिन उन्होंने अपने कार्य को रखा कि किसको महत्व देंगे आप? वो भी उस विधायक को महत्व देंगे जिस विधायक ने अपने वार्ड से एक छोटे से कार्यकर्ता, जिस विधायक ने अपने वार्ड से हर एक निगम प्रत्याशी को जिताया, उस विधायक को श्रेय देंगे या नहीं देंगे? 100%, क्योंकि एक कार्यकर्ता भी सहयोग रखता है। दूसरे विधानसभा में वही विधायक अपने जब कार्यकर्ताओं को जिता के ले जाता है तो उस विधायक को आप श्रेय दे रहे हैं, और उसी जब अपनी विधानसभा नजफगढ़ विधानसभा की चर्चा हो रही तो आप कह रहे हैं कि नहीं भैया वोट प्रतिशत बढ़ गया। तो कार्यकर्ता से लेकर अरविंद केजरीवाल तक का प्रभाव रहता है। अरविंद केजरीवाल जी, सर मैं ये कहूं क्या, नजफगढ़ विधानसभा में आम आदमी पार्टी के पास जीतने वाले प्रत्याशी नहीं है, क्या ये शब्द अच्छे हैं? नहीं, सारे जीतने वाले ही थे। तो फिर हार क्यों जा रहे हैं? सर मैं यही जानना चाहूँ, हार क्यों जा रहे हैं? फिर उसका रीजन मैं आपको बता चुका, बताइए कि फर्स्ट टर्म में एक तरह से आम आदमी पार्टी कंप्लीटली इंट्रोड्यूस वार्ड वाइज नहीं थी। किसने नहीं किया सर? किसने नहीं किया? क्योंकि उस वक्त भी तो विधायक कैलाश गहलोत ही थे। हाँ, तो इसका मतलब कैलाश गहलोत कोई जमीनी स्तर का नेता पैदा नहीं होने दे रहे हैं? नहीं, वो तो एक छोटे से कार्यकर्ता को चाहते हैं कि चीफ मिनिस्टर बने। क्यों नहीं हो रहा है सर? फिर नजफगढ़ विधानसभा में क्यों नहीं पनप रहे हैं? सर वो तो हम सब कार्यकर्ताओं को भी काम करना पड़ेगा। जमीन स्तर पर हमें श्री कैलाश गहलोत के द्वारा, श्री अरविंद केजरीवाल जी के द्वारा किए हुए कार्यों को जन जन तक पहुंचाना पड़ेगा। एक कार्यकर्ता को जन जन तक पहुंचने के लिए, हर दरवाजे पे पहुंचने के लिए स्वयं भी मेहनत करनी पड़ेगी। मैं फिर दूसरा पहले पूछूं कि नजफगढ़ विधानसभा में आम आदमी पार्टी के पास कार्यकर्ता नहीं है? भरपूर है। तो फिर जन जन तक क्यों नहीं पहुंचा पा रहे हैं आप? अब उसकी संख्या बढ़ रही है ना, काम को देख करके। इतना काम हो गया कि आप लोग जन जन तक नहीं पहुंचा पा रहे हैं? इतना काम हो गया कि जन जन तक उसकी 50% भी नहीं पहुंच पा रहे हैं। यानी आपके पास कार्यकर्ताओं की कमी है? कार्यकर्ताओं की कमी नहीं है, लेकिन एरिया बड़ा है, क्षेत्र बड़ा है। विधानसभा तो वही है सर, विधानसभा तो वही है सर। पहले 5 वार्ड था, 4 वार्ड हो गया, अब तो और कम हो गया। नहीं, आप हमारे कार्यकर्ता बढ़े, हमारे काम सभी लोग बढ़े, पार्टी का प्रभाव बढ़ा है। आप देखना श्री कैलाश गहलोत जी, कितना प्रभाव बढ़ गया कि ना आप काम बता पा रहे हैं, ना चुनाव जिता पा रहे हैं, ना कार्यकर्ता बना पा रहे हैं, ना जमीनी स्तर पे बड़े नेता बना पा रहे हैं। आप कह रहे हैं बहुत काम कर रहे हैं। इस नेता की यही खासियत है, ये श्री अरविंद केजरीवाल जी का सिपाही है। ये काम करते हैं। गिनवाती तो बीजेपी है कि हमने मंदिर बना दिया, बीजेपी गिनवाती है कि हमने वो जो है ना वो पुलवामा वाला केस करा दिया। बीजेपी अगर बनाती है कि हमने मंदिर बना दिया, और अगर जनता उसको 4 सीट दे देती है, और आप कह रहे हैं कि जी हमने पूरा नजफगढ़ विधानसभा का कायाकल्प कर दिया और आपको जनता एक भी सीट नहीं देती है, तो इसके लिए जनता को जिम्मेदार ठहराएंगे क्या? जहां मंदिर बनाया है शायद आपने सेल्फ स्टडी नहीं किया। बीजेपी इंडिपेंडेंट थोड़ी जीती है। अब वो भानुमती का कुनबा जोड़ा,
20-50 इकट्ठे कर ली, 2-2 सीट ले आए, चुनाव जीत गए। नजफगढ़ विधानसभा की फिर चर्चा कर रहा हूं कि अगर उसी राम मंदिर बनाने के नाम पर अगर वो 4-0 से जीत के जाते हैं और आप इतना डेवलप करने के बावजूद भी 0 पे रहते हैं, लगातार 2 टर्म 0 पे रहते हैं। नहीं जीती, आप समझ रहे हैं। ठीक है, समझाइए कौन जीत? वोट परसेंटेज आम आदमी पार्टी की बढ़ी है, ना किसी सहयोगी की। ठीक है, और वहां राम मंदिर बना, बीजेपी नहीं जीत रही है, वहां सहयोगी जीत रहे हैं। वहां ब्रजभूषण जीत रहा है। मुझे तब पता चला कि देश में बीजेपी ब्रजभूषण चलाता है। कितने काम को आप देखिए, आम आदमी पार्टी एक साफ सुथरी छवि की पार्टी है, कभी झूठ नहीं बोलती, काम करने में ज्यादा विश्वास करती है। आप कोई भी केस उठा लीजिए, आप चाहे दिल्ली की बात कर लीजिए, जी कैलाश गहलोत, अब कैलाश गहलोत के काम से इतने ज्यादा बीजेपी वाले डरे हुए हैं, इतने ज्यादा डरे हुए हैं कि उनके पास कोई मुद्दा तो है नहीं, सिर पे खाली मटका लेके फोड़ देते हैं। कह रहे कि भाई आओ, आपको बुलाया, मेरे को बुलाया, चाहते रास्ते वाले को बुला लेते हैं, आना भाई। बोले जी क्यों? बोला हम पानी की डिमांड कर रहे हैं। बोले जी मेरे यहाँ तो 24 घंटे पानी आ रहा है। और मटका लिए बैठे रहते, फोड़ते रहते मटका। और ये इंसान कभी भी किसी विधायक के, किसी भी आप इस बात से सहमत हैं? पार्षद के गेट पे गए हैं? आप इस बात से सहमत हैं कि नजफगढ़ विधानसभा में पानी की 24 घंटे पानी, 24 घंटे बिजली। आपने पढ़ा था कैलाश जी का इंटरव्यू आया था इसको लेकर? हाँ बताइए। कि हाँ पानी की किल्लत है और इसको जल्द से जल्द समाधान किया जाएगा। उन्होंने किस टाइम बयान दिया था, आपने समझे नहीं? उस टाइम बयान दिया पानी की, जब बरसात के बाद पानी भरने के कारण हमारा धिचाऊ वाला जो है कुछ दिन डिस्टर्ब हो गया था। मटका भी उसी वक्त फूटा था। नहीं, मटका तो अभी 10 दिन पहले भी फूटा है। मटका तो उसी वक्त फूटा सर, मटका आपने दिया नहीं। एक जन चेतना रैली करके खैरा मोड़ के ऊपर टेंट गाड़ के ये 2-4 जो आलोचक हैं, ये अरविंद केजरीवाल जो बनना चाहते हैं। सर अरविंद केजरीवाल का शीश महल था वो। वीरेंद्र सचदेवा जी आए थे, अरविंद केजरीवाल का शीश महल पे वो प्रोग्राम था। मैं फिर वहां नहीं जाना चाहता, मैं पार्टी से बहुत दूर। सर मैं बीजेपी की बात कर रहा हूँ। ये बीजेपी पार्टी नहीं रही, अभी मटका फोड़ पार्टी हो गई है। ये हो गई है बदमाश पार्टी हो गई है कि भाई जो सीट निकाल रहा हो, जो ब्रजभूषण उसको ले आओ। अच्छा, एक चीज जानना चाहता हूँ सर, आप चूंकि सोशल बड़े अच्छे इंसान हैं और आप हमेशा जमीनी स्तर पे काम को देखना पसंद भी करते हैं, कहा जाता है ऐसा। मास्टर जी कौन से काम को भी देखना चाहेंगे नजफगढ़ विधानसभा में कि ये वाले काम करना चाहिए? नहीं, आप मुझसे ये पूछो कि काम कौन सा रह गया है। चलिए बताइए कौन सा रह गया? कोई नहीं रहा। काम सारे जमीन स्तर पर पे लागू हो चुके हैं, अपने अपने जगह काम पूर्ण रूप से। शिवर का ले लीजिए, पानी का जो वादा किया था, अरे ग्रामीण आगे सर, आगे 4-5 बता दीजिए, अच्छा लगेगा। सड़कों का ले लीजिए, सौंदर्यीकरण को ले लीजिए, नजफगढ़ बहुत खूबसूरत हो गया। मेडिकल को ले लीजिए। सर नजफगढ़ बहुत खूबसूरत हो गया है। नजफगढ़ इतना खूबसूरत लोग करोल बाग से भी ज्यादा मानते। आपने मेट्रो स्टेशन नहीं देखा? ढासा मेट्रो स्टेशन है सर, ढासा मेट्रो स्टेशन। नहीं सर, आप उसका देखिए ना पहले तो। देखा आप, सर, आप ढासा स्टैंड पे जाइए ना। देखा सर। सर फोटो खींचिए, देखा, वीडियो बनाइए। दिल्ली में देखा सर, परवेश जी भी उद्घाटन करके गए, कैलाश जी भी उद्घाटन करके गए, सब देख रहा हूँ सर मैं, तभी तो आपसे पूछ रहा हूँ। ये जो जुमला पार्टी है, ये भागदौड़ पार्टी है, ये जो मटका फोड़ पार्टी है, ये जो ब्रजभूषण की जो पार्टी है, और ये इनको मजा आता है। आप ब्रजभूषण का लगातार नाम क्यों ले रहे हैं? मैं नजफगढ़ विधानसभा पे हूँ, आप लोकसभा की चर्चा कर रहे हैं। मैं हैरान इसलिए हूँ कि मुझे तो ये लगा था कि बीजेपी सरकार इसलिए आई क्योंकि मोदी का इन्फ्लुएंस है। अब सर इन्होंने क्लियर कर दिया, 2.5-3 महीने से हमारे पहलवान जो है वो धरने पे बैठे, बिटिया धरने पे बैठी है, 164 के बयान हो चुके। सर ऐसा क्या उनका वो रिश्तेदार है क्या? लड़के ब्याह रखे क्या? मैं आपको और आंदोलन ऐसे ही एक आंदोलन याद दिलाऊं सर? हाँ बताइए ना। जिस पार्टी की आप चर्चा कर रहे हैं उनके नेता अरविंद केजरीवाल, हाँ? वो भी बड़ा आंदोलन पे बैठते थे और कपिल सिब्बल, राहुल गांधी, ममता बनर्जी सबको खूब गाली देते थे। आपने खूब सुना होगा, कहने की जरूरत नहीं है। आज सर बड़ा हाथ मिला रहे हैं लोगों से। किससे? कपिल सिब्बल। लोग चाह रहे हैं सर, लोग कौन? अरविंद केजरीवाल को बुला रहे हैं। सर अरविंद केजरीवाल ऑन कैमरा, ऑन माइक कपिल सिब्बल को भ्रष्ट बताते थे। मानेंगे आप मेरी बात को? हाँ या ना? सिब्बल साहब ने एडमिट किया और उस ईमानदारी को मान लिया। सर हाँ या ना? क्या? राहुल गांधी को, सोनिया गांधी को, कपिल सिब्बल को, ममता बनर्जी को, लालू यादव तो आज भी कहते हैं, करते हैं ना कि वो अभी आपने 10 दिन पहले उनका सुना नहीं आपने? इसीलिए आपसे उसने कहा कि भ्रष्ट हैं ये सारे अगर भ्रष्ट हैं तो फिर भ्रष्टों से हाथ क्यों मिला रहे हैं? कहाँ मिला रहे? वो कोड़े मिलना चाहते हैं, ये उनको सैनिटाइज कर रहा है, दूर रखता है सबको। वो अपनी उसकी स्वच्छ